सवेरा होने वाला है। खुशी छलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है। सवेरा होने वाला है, सवेरा। जो इल्जाम शबाना ने मुझे इस घर से निकालने के लिए लगाए हैं, उसे मैं मरते दम तक नहीं भूल सकती। दरअसल मेरी फिक्र की वजह शगुफ्ता का वकील हामिद शाह है। तुम्हारे सामने जो औरत बैठी है वो एक फिल्म प्रोड्यूसर नहीं, बल्कि अपनी औलाद की भलाई चाहने वाली जज्बाती माँ है। घर जाकर तुम्हें सबसे पहले अम्मी से माफी मांगनी होगी। इसने जो गलती की है उससे मुझे कितना गहरा जख्म पहुंचा है, ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। इस मुकदमे का फैसला तुम्हारे ही हक में होगा, बिलीव मी। मुझे इस बात का इल्म है कि मेरे शौहर ने मजबूरी में तुम्हें ये नौकरी दी है। हामिद के सामने झूठे आंसू बहाकर आप उनसे हकीकत छुपा सकती है, मगर मैं आपकी रग रग से वाकिफ हो चुकी हूँ। आइए वकील साहब। आदाब। आदाब। मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। माफ कीजिएगा, ट्रैफिक पे थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं, बैठिए, मैं अभी आता हूँ। ये लीजिए, पूरे 25,000 हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा फीस मांगना आपको बुरा नहीं लगा होगा। बुरा क्यों लगेगा वकील साहब, ये आपके हक के रुपए हैं। वकील साहब, वक्त मेरा बुरा चल रहा है, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। मेरे दिल में आपके लिए कोई मलाल नहीं है। बस सिर्फ इतनी गुजारिश है कि इस केस पर पूरी तवज्जो दें आप, ताकि केस हारने की कोई गुंजाइश न रहे। मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया था कि आप बेफिक्र रहें, लेकिन हमारी जीत का सारा दारोमदार आपके मरहूम वालिद के असिस्टेंट की गवाही पर है। बेफिक्र रहें आप, वो हमारा जरूर साथ देगा। वालेकुम सलाम। हुजूर, ये राव साहब की डेट जो है, तुम उस खन्ना को समझा दो कि वो अपनी औकात में रहे, वरना 2 दिन नहीं टिक पाएगा वो इस इंडस्ट्री में। क्या हुआ हुजूर? आपकी शान में कोई गुस्ताखी कर दी उस नामुराद ने? जन्म जन्म की प्यासी, उस वाहियात और छिछोरी फिल्म के अनाउंसमेंट में उसने मेरा नाम दिया है, मेरी तस्वीर छापी है। कान खोलकर सुन लो, मैं नहीं चाहता हूं कि उस फिल्म की पब्लिसिटी में मेरा नाम इस्तेमाल किया जाए। बस। पागल, गधा, जाहिल कहीं का, 2 कौड़ी की भी उसकी अकल नहीं है। ओ, ये खन्ना का बच्चा ना हुजूर, पागल पागल है हुजूर। वो छोड़िए ना, अब जरा सी बातों के लिए आप अपना दिमाग ना खराब करिए हुजूर। अब जो हुआ सो हुआ, अब छप गया तो छप गया ना। अब रही बात खन्ना के बच्चे की ना, तो उसको मैं समझा दूंगा। तुम क्या खाक समझाओगे उसे? सब तुम्हारी करतूतों का नतीजा है। तुम ही ने घसीटा है मुझे इस गंदगी में। वाह, मेरी बेबसी पर हंस रहे हो हैं? मेरी करतूतों का नहीं हुजूर, वो आपकी अपनी करतूतों का नतीजा है। ये जो अल्लाह मियां है ना, ये सारा हिसाब किताब यही बराबर कर देता है। ज्यादा होशियार दिखाने की जरूरत नहीं है। एक बात मैं समझा देता हूँ, उस खन्ना को समझा दो कि आइंदा पब्लिसिटी में वो मेरा नाम इस्तेमाल ना करे। बस। हुजूर, आप ये उम्मीद करते हैं कि कोयले की खान में आप जाएं और बेदाग बिना हाथ काले किए वापस आ जाएं? ये मुमकिन नहीं है हुजूर। और फिर अगला आपको कीमत दे रहा है, एग्रीमेंट साइन किया है आपने, और फिर क्यों नहीं छापेगा भाई? आपका नाम क्यों नहीं छापेगा? क्यों नहीं इस्तेमाल करेगा भाई? मैं, आप, कानून, एसोसिएशन
कोई उसे रोक नहीं सकता। बहुत कमीने हो तुम। तारीफ के लिए शुक्रिया हुजूर। चलता हूँ। हेलो आपा, शाहीन, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। हामिद मेरे आने से खुश है। दैट्स गुड। अब्बू कैसे हैं? उन्हें हरदम आपकी फिक्र रहती है। उनसे कहना मेरी फिक्र ना करें और उनका ख्याल रखना शाहीन। अच्छा आपा, एक बात बताइए, जब से घानेकर भाईजान ने जीजू को उनकी अम्मी के बारे में बताया है, जीजू का क्या रिएक्शन है? उन्होंने कुछ कहा? हामिद पर इसका क्या असर हुआ मुझे नहीं मालूम। ना ही मैं जानती हूँ कि अम्मी और हामिद के दरमियान क्या हुआ। मुझे तो सिर्फ इतना मालूम है कि हामिद खुद मुझे वापस लेने आए। उनकी अम्मी के मिजाज कैसे हैं? वो कभी नहीं बदलेंगी शाहीन। उनके रंग ढंग और बर्ताव में कोई तब्दीली नहीं आई। वही पुराना रवैया है उनका। हामिद के सामने जज्बाती होने का नाटक करती हैं और उनके पीठ पीछे मुझे खाने को दौड़ती हैं। देखिए आप अपना ख्याल रखिएगा और जहाँ तक हो सके जीजू की अम्मी से दूर रहिएगा। यही तो मुश्किल है शाहीन। मैं उनके सामने ना आऊं, खामोश रहूं, ये भी उनसे बर्दाश्त नहीं होता। खैर छोड़ इन बातों को। तू अब्बू से कुछ मत कहना। जी आपा, मैं आऊँगी आपसे मिलने। एंड यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हाँ, ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज आपा। बेचारी आपा। मुझे यकीन है ये सारी हरकतें इमरान ही कर रहा है। बहुत खुरापाती है वो। मगर अम्मी, अगर वो इमरान ही था जिसने खिड़की पर दस्तक दी थी, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि उसने ऐसा क्यों किया। बाहर से दरवाजा बंद होने के बावजूद उसे खिड़की पर दस्तक देने की क्या सूझी? शायद उसे शक हो गया है। शक? कैसा शक? मेरी जिंदा रहने का। और शायद इसीलिए वो अंदाजा लगाना मगर चाह रही। अम्मी, ये कैसे हो सकता है? अल्लाह जाने। अम्मी, वो बहुत शातिर है। इस तरह ब्लैंक कॉल्स देकर, इस तरह की हरकतें करके वो हमें दहशत ज़दा करना चाहता है। अम्मी, अगर इमरान को पता चल गया कि आप जिंदा हैं, तो वो खामोश नहीं बैठेगा। इसी बात का तो खौफ है मुझे। वो फिर से मुझे मार देने की कोशिश करेगा। इसका मतलब अम्मी, हमें जितनी जल्दी हो सके उसकी नजरों से दूर चले जाना चाहिए। यही ठीक रहेगा। मैं हामिद से बात करती हूँ, उनसे कहती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके मुझे अपने वाशी वाले फ्लैट में शिफ्ट कर दें। ये ठीक होगा। शगुफ्ता, शगुफ्ता, मैंने तेरे लिए क्या नहीं किया? फिर मेरे साथ खेल क्यों खेल रही है तू? मेरे साथ खेल क्यों खेल रही है तू? अगर चाहती क्या तू? मुझे बता तो दे, चाहती क्या है तू? तेरे दिल में क्या है? मुझसे खेल खेल रही है। आखिर उसके घर में उस दिन कौन था? अगर घर बाहर से लॉक था, तो अंदर कौन था? मुझसे कुछ छुपा रही है वो। इसमें कोई राज जरूर है।
मुझसे कुछ छुपा नहीं पाएगी। इस राज का पर्दाफाश करके रहूंगा मैं। श्वेता, इस मुकाम पर पहुंचकर ऐसी फिल्म करने के पीछे और क्या वजह हो सकती है? मिस्टर शकील, ये मेरा ज़ाती मसला है और मीडिया को जस्टिफिकेशन देने की मैं कोई ज़रूरत नहीं समझता हूँ। आप जैसे अदाकार के लिए ये फैसला डाउनफॉल की निशानी है अफजल साहब। दफा हो जाइए यहाँ से। मैं इस मसले पर तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। जैसे दो कौड़ी के रिपोर्टर मुझ जैसे शोहरतमंद लोगों पर कीचड़ उछालने के मौके तलाश करते रहते हो। गेट लॉस्ट। अफजल साहब, आप मुझसे बदतमीजी से पेश आ रहे हैं। मुझे तमीज मत सिखाओ। आपके इस बर्ताव से इनसिक्योरिटी और झुंझलाहट साफ नजर आती है। डोंट वेस्ट माय टाइम। गेट लॉस्ट। अपनी गलती पर पर्दा डालने के लिए आपको मेरी बेइज्जती करने का कोई हक नहीं है। मुझसे जबान मत लड़ाओ। तुम्हारे जैसे 2 टके के पीसीओ रिपोर्टर मेरे आगे तुम हिलाते घूमते रहते हैं, समझे? आपको शायद एक रिपोर्टर और मीडिया की ताकत का अंदाजा नहीं है। मेरी बेइज्जती करके आज आपने बहुत बड़ी गलती की। मिस्टर अफजल खान, इस बेइज्जती का बदला तो मैं जरूर लूंगा। क्या बात है, आप अब तक सोए नहीं? नींद नहीं आ रही है। मन बेचैन हो तो नींद कैसे आ सकती है? अफसाना, तुम सो जाओ प्लीज। जब शौहर परेशान हो तो बीवी सुकून से कैसे सो सकती है? अफसाना, मैंने नींद की गोलियां खा ली हैं, मैं सो जाऊंगा। तुम अपनी नींद खराब मत करो। तो अब आपको सोने के लिए नींद की गोलियों की जरूरत पड़ने लगी है। अब इतनी रात गए, मैं तुमसे कोई बहस मुबाहिसा नहीं करना चाहता हूँ, प्लीज। क्या बात है, आप जरा जरा सी बात पर बिगड़ने क्यों लगते हैं? सुकून से वो आदमी सो पाता है जिसका जमीर साफ हो, मगर जिस इंसान के जमीर पर बोझ हो उसे नींद नहीं आती। फिर उसे सोने के लिए नींद की गोलियों का सहारा लेना पड़ता है। अम्मी, जेवर गिरवी रख के मुकदमे के खर्च उठाने का इंतज़ाम तो हो गया है, लेकिन जल्दी कोई फाइनेंशियल नहीं मिला और अगर फिल्म शुरू नहीं हुई ना तो रोज़मर्रा का खर्च उठाना भी मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह ने चाहा तो ऐसी नौबत नहीं आएगी बेटे। कई दफ़ा मेरे दिल में ख्याल आया है और मैं सोच रही थी कि तुझसे बात करूं इस बारे में। मेरी बात पर गौर करना बेटे। कहिए ना अम्मी, क्या बात है? बेटा, तू ये फिल्म का कारोबार छोड़कर कुछ और काम क्यों नहीं कर लेता? अम्मी, आप ये क्या कह रही हैं अम्मी? बेटा, इस कारोबार में जोखिम और टेंशन बहुत ज़्यादा है। तेरे अब्बू को तो मैं देखती आ रही थी और अब तुझे भी देख रही हूँ। अगर एक फिल्म फ्लॉप हो जाती है तो प्रोड्यूसर सड़क पर आ जाता है। मैं तो कहती हूँ बेटा, तू एक काम कर, कोई भी सीधा सादा छोटा मोटा कारोबार शुरू कर दे और ये फिल्म कंपनी बंद कर दे।
माफ करना अम्मी, ये मुमकिन नहीं है। अपनी फिल्म कंपनी बंद करने के बारे में मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकता हूं। अम्मी, क्या हो गया है आपको? आपसे बेहतर ये कोई नहीं जानता है कि इस कंपनी को खड़ा करने के लिए अब्बू ने कितनी मेहनत की थी, कितनी मुसीबत का सामना उठाया था अब्बू ने। अब्बू का तो ख्वाब था कि मैं उनके काम को आगे बढ़ाऊं, उनका और इस कंपनी का नाम रोशन करूं। अम्मी, मैं हर मुसीबत से लड़ सकता हूं, लेकिन अगर इस कारोबार को खत्म कर दिया तो मैं खुद खत्म हो जाऊंगा। अम्मी, मैं और कोई दूसरा काम नहीं कर सकता। हेलो। हेलो, कौन? जी, मैं अकबर बोल रहा हूँ। आप कौन? अकबर बेटे, रजिया आंटी बोल रही हूँ, हैदराबाद से। आंटी सलाम। खुश रहो बेटे। आंटी कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ। अम्मी घर में है तुम्हारी? जी हाँ है, मैं उन्हें बुलाता हूँ। फोन कीजिए। अम्मी, रजिया आंटी का फोन है हैदराबाद से। रजिया? जी। हाँ हेलो, मैं फरीदा बोल रही हूँ। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज अचानक कैसे याद किया हमें? भाई तुम तो हमें याद करोगी नहीं, तो सोचा हमें फोन कर लेते हैं। बहू कैसी है हमारी? तुम्हारी अमानत हिफाजत के तौर पर रखी हुई है, और ये कैसे कह सकती हो तुम कि हम तुम्हें याद नहीं करते? रोजाना जिक्र होता है तुम सबका घर में। चलो मान लिया। हाँ खालिद मियाँ, आरजू और समद मियाँ कैसे हैं? सब एकदम अच्छे हैं। अच्छा सुनो, तुम्हें खुशखबरी देने के लिए फोन किया है मैंने। समद का तबादला मुंबई हो गया है। अरे ये तो बड़ी खुशी की खबर है, लेकिन क्या नौकरी ज्वाइन करने के लिए समद मियाँ अकेले आने वाले हैं मुंबई? अरे नहीं भाई, हम सब हैदराबाद में क्या करेंगे? ये तो रिटायर हो ही चुके हैं, और आरजू को तो मुंबई ही आना था। भाई आखिर घर है उसका। समद को उसकी कंपनी वाले अच्छा खासा फ्लैट दे रहे हैं रहने के लिए। बस हम जल्द ही मुंबई शिफ्ट कर रहे हैं। इससे ज्यादा और खुशी की खबर दूसरी क्या हो सकती है? हाँ ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बड़े दिनों बाद आज एक खुशी की खबर सुनी है। समद मियाँ का तबादला मुंबई में हो गया है बेटे। नहा रहा हूँ, 10 मिनट और लगेंगे। मोबाइल पर कॉल है। कह दो मैं 15 मिनट बाद कॉल बैक करूंगा। जी बेहतर। हेलो, शायद रॉन्ग नंबर लग गया।
हेलो, क्या बात है, इतनी देर क्यों लगाई आपने फ़ोन उठाने में? पता है इससे पहले एक रॉन्ग नंबर लगा था। एनीवेज हामिद, आप जितनी जल्दी हो सके दफ्तर पहुंचिए, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। हेलो, आप सुन रहे हैं ना? अरे आप कुछ बोलते क्यों नहीं? किसका फोन है? हेलो हामिद, हामिद आप कुछ बोलते क्यों नहीं? 1 मिनट ठहरिए, मैं हामिद को फोन देती हूँ। किसका है? शगुफ्ता का।